ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं, फिर भी माननीय हो गए। 4 चीज में से एक मिल जाए तो आपका दिमाग खराब हो जाता है। लोकप्रियता भी उनमें है, इसका भी बड़ा अहंकार है लोगों को। हर आदमी कोशिश करता है कि मुझे पहचान ले लो, और मैं निजी रूप से मान के चलता हूं मुझे कोई नहीं जानता, क्योंकि अगर मैं इस भ्रम में पड़ा रह गया तो शायद को नींद नहीं आएगी। हमारे एक सेलिब्रिटी दोस्त हैं, बड़े आदमी हैं, वो जहाज में विनोद भैया 1A पर भी बैठ के जाए ना, पहली सीट पे भी, तो वो वॉशरूम के लिए पीछे जाते हैं ताकि रास्ते पर लोगों से नमस्ते करें। अरे सर आप तो बहुत टीवी पे देखा था। तो मैंने उनसे पूछा कि कितनी नमस्ते के बाद कर पाते हो? भाई ज्यादा समस्या है तो इसको रिकॉर्ड करवा लो और करने से पहले कान में लगा लिया करो, क्योंकि ये भी बड़ा भ्रम है कि मुझे लोग पहचाने। विश्वामित्र कहते हैं कि राजन तुम्हारे पुत्र के पास ये चारों चीजें हैं, यौवन है 15 वर्ष का है, धन है युवराज है, संपत्ति इक्ष्वाकु वंश, अज रघु पुररवा ययाति नहुष, कितने बड़े बड़े राजा पैदा हुए, दिलीप गौरक्षक, वो प्रभुत्व तो है ही, राजा बनने वाला है, फिर भी कितना विनम्र है, हाथ जोड़े खड़ा हुआ है। देखिए विनम्रता पैसे की तरह अफोर्ड करने वाली चीज है। एक बड़े संगीतकार है बंबई में, उन्हें ऑस्कर मिला है, ग्रैमी मिला है, भारत के सारे बड़े गीत उन्हीं के हैं, वंदे मातरम गाओ तो उन्हीं का है, राधा कृष्ण गाओ तो उन्हीं का है। मैं उनके साथ एक फिल्म के गीत लिख रहा था, तो रात्रि में हमारी बैठक होती थी, सिटिंग होती थी, कुमार जी इस पर बताइए, इस पर बताइए। तो एक दिन चाय पी रहे थे तो उन्होंने अपने अनुचरों से पूछा कि कुमार जी के लिए इसमें क्या है, शाकाहारी है? तो उसने कहा सर शाकाहारी तो कुछ नहीं है, सब नॉन वेज है। तो 15 लोग बैठे हुए थे, वो खुद उठे, दरवाजा खोलकर अपने अनुचर से बोले कि जल्दी से कुछ शाकाहारी लेके आओ, तब मैं कॉफी शुरू करूंगा। तो मैंने उनसे कहा सर आप इतने बड़े स्टार हैं, इतना बड़ा आपका नाम है, फिर भी आप इतने हम्बल कैसे हैं, आप इतने विनम्र कैसे हैं? तो वहां एक दूसरे बड़े व्यक्ति बैठे हुए थे, फिल्म इंडस्ट्री के एक बड़े गीतकार, उन्होंने मुझसे कहा ये अफोर्ड कर सकते हैं, विनम्रता अफोर्ड करने लायक चीज है, आप अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इसलिए जब कोई बदतमीज आदमी मिले, अहंकारी आदमी मिले, तो समझना गरीब आदमी है, विनम्रता अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, बेचारा गरीब है। गाली देता मिले, हमको तो 15 दिन से पड़ रही है, 2 बातें पूछ ली थी उसी में पड़ रही है। किसी ने मुझसे पूछा आप व्यथित नहीं हुए? नहीं। संत तुकाराम के पास एक उनका शिष्य आता था, बड़ा नाराज रहता था दुनिया से, इससे झगड़ा, इसको निपटा दूंगा, इसको मार दूंगा, इसके खिलाफ मुकदमा कर दूंगा। ये मुझे देख के हंसा था। कुछ लोगों को आप देखिए वो शिकायतों से भरे हुए हैं, उनको जब देखिए वो शिकायतों से भरे हुए हैं, ये मैं इसका ये कर दूंगा, सब दुखी थे उससे। एक दिन किसी की शिकायत लेके आया संत तुकाराम जी के पास, महाराज उनका भक्त था, आपके शिष्य ने मेरे साथ ये किया, मैं आपकी शरण कर गया। तो तुकाराम जी शांत सुनते रहे, फिर बोले भाई ये सब तो बात हो गई, पर बड़े संकट की सूचना है तेरे लिए। बोले क्या? सबको बाहर निकालो, अकेला इसे छोड़ो। सब बाहर निकाल दिए, दरवाजा बंद करके तुकाराम जी ने कहा भाई मैं बहुत कष्ट में हूं तुझे लेके। उसने कहा गुरुदेव क्या हो गया? बोले मैं सुबह ध्यान में बैठा तो मुझको ये दिखाई दिया कि तेरा जीवन अब 7 दिन का है, कि 7 दिन बाद तो मर जाएगा। ध्यान से सुनना। अब तो शिष्य की हवा खराब हो गई। उसने कहा कोई और कहता तो ना मानता, संत तुकाराम जैसा विद्वान ज्ञानी और भगवान से जुड़ा हुआ व्यक्ति कह रहा तो मर ही जाऊंगा। और बोले अगर पत्नी को भी बता दिया तो अगले पल मर जाएगा, बताना मत किसी को। जो 7 दिन बचे हैं जी ले। चला गया बेचारा, अब पत्नी को बताया नहीं, किसी को नहीं बताया, जी है, इसका उधार दे दिया, कोई गाली दे गया तो उसे मुस्कुराया, कोई बात नहीं। 7वां दिन जब पास आया सुबह को तो बोला गुरुजी के दर्शन करके मरूं। तो तुकाराम जी के पास पहुंचा, तुकाराम जी ने कहा आज तो दिन है। बोला हाँ गुरुदेव आज तो दिन है बिछड़ने का आपसे, पर इसलिए आ गया हूं कि आपके दर्शन करता हुआ मरूं। अच्छा तो वो तेरा जो झगड़ा चल रहा था उससे? उसने कहा अरे बोले गुरुदेव मिट्टी डालिए झगड़े में, 7 दिन की जिंदगी है, क्या लड़ता उससे? वो फला मुझे तुझे गाली दे रहा था, अरे गुरुदेव जाना है शाम को, क्या लड़ता है?
अच्छा वो जो तेरे पैसे मार गया था इसको तू गाली देता था, अरे गुरुदेव जा रहे थे उसी के ही होंगे। 7 दिन में गुस्सा आया, बोले नहीं, कोई लोभ कोई लालच कोई नहीं। बोले मैं तुझे बस यही तो बता रहा था, मर नहीं रहा तू। 7 ही दिन है, सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार रविवार, यही 7 दिन रहेंगे, 8वां दिन आता ही नहीं है, तू जिंदा रहे, लेकिन ये छोड़ दे जो तू कर रहा था, यही एकमात्र कारण है। तो 7 ही दिन है। अगर इस भाव के साथ जियोगे कि 7वें दिन जाना है, 8वां दिन तो है ही नहीं, तो फिर आएगा ही नहीं। यह जो निष्प्रहता है, होते हुए निष्प्रहता, लोग इसे फिर राजनीतिक रूप से ले लेते हैं, लेकिन कह देना चाहिए। मुख्यमंत्री जी की वेशभूषा पे लोगों ने टिप्पणी की कुछ वर्ष पहले, तब भी मैंने कहा कार्य पद्धतियों पे करिए, कुंभ में कोई अव्यवस्था हो जरूर लिखिएगा, इस पर मत बोलिए, इस भगवे पर मत बोलिए। क्योंकि पृथ्वी पर राम राज्य की अवधारणा महाराज भरत ने जो कपड़ा पहनकर स्थापित की थी नंदीग्राम में, वही वस्त्र पहनकर यह व्यक्ति बैठा हुआ है इस सिंहासन पर। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं तो झोला उठा के चला जाऊंगा, तो भी लोग बोले, इतने लोग बैठे हैं, किसी ने प्रधानमंत्री के भाई का नाम सुना है, भतीजे का नाम सुना है, चाचा का नाम सुना है? हम उत्तर प्रदेश में तो भतीजा और चाचा ही परेशान थे। हम तो यही सुनते सुनते पागल हो गए थे, ये चाचा, ये भतीजा, ये बुए का लड़का, ये चाचा का लड़का, सभी सदन में, गाय भैंस बछड़े को छोड़कर पूरा सब सदन के अंदर। तो ये निष्प्रहता कैसे आती है? ये निष्प्रहता राम कथा से आती है कि रात्रि तक तो सूचना है कि सुबह सम्राट बनेंगे, लेकिन रात के अंधेरे कक्ष में पिता बुलाकर कहता है कि बेटा सुनो, सुबह अपनी पत्नी को लो, वलकल पहनो और जंगल जाओ, कोई राज्य नहीं, राज्य इसे मिलेगा, तुम्हारी मां की इच्छा है। और कौशल्या बुलाती है और कहती है कि बेटा क्या हुआ, शहनाई क्यों बंद हो गई, प्रकाश क्यों बुझा दिया गया? तो राम ये नहीं कहते कि मेरा नाम कट गया मंत्रिमंडल की लिस्ट से, ये मेरी अब ओथ नहीं होगी। राम जो कहते हैं उस पर उछल जाए ये परिसर। राम कहते हैं मां, पिता ने मुझे जंगल का राजा बना दिया है, पिता अधीन मोहितानंद राज। ये है राघवेंद्र सरकार, पिता ने मुझे जंगल का राज्य दिया है, जहां सब भांति मोरी बड़ काजू, ऑल द बिग अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग फॉर मी। इसे कहते हैं राम, ये राम तत्व है। और एक बात सोच के बताओ, अयोध्या के पास बैठकर आप सुन रहे हैं प्रयागराज में, और 3 दिन बाद मुझे वहां बोलना, इस कहानी में अगर राम उस दिन अड़ जाते और कहते कि मैं नहीं जाता, मेरा हक बनता है, मेरा राइट है, और जज साहब के कोर्ट में पिटीशन डाल देते, तो राम अयोध्या के राजकुमार रह जाते, पृथ्वी के भगवान न बन पाते। यह तो अवधपति के जगतीपति होने की यात्रा हुई है, यह इसीलिए हुई कि राम ने स्वीकार किया अपने पिता का संविधान संशोधन। यूं अवधपति से जगतीपति बन गए, यूं अवधपति से जगतीपति बन गए, यूं अवधपति से जगतीपति बन गए, यूं अवधपति से जगतीपति बन गए। राम जब बन गए, राम तब बन गए, राम जब बन गए, राम तब बन गए। यूं अवधपति से जगतीपति बन गए, यूं अवधपति से जगतीपति बन गए। राम जब बन गए, राम तब बन गए, राम जब बन गए, राम तब बन गए। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। रामम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। राम नारायणम
केवल एक कथा लेके आइए जिसके सब पात्र वरेण्य हो। बड़ी से बड़ी कहानी ढूंढ लाइए, 2 पात्र जरूर ऐसे मिलेंगे, ये ठीक नहीं थे, एक ढूंढ लाइए, इसमें रावण ढूंढ लाइए, और जैसा महागैरी ढूंढ लाइए, लक्ष्मण ढूंढ लाइए। और इसीलिए कह रहे हैं कि ये आपके घरों में होनी चाहिए। एक सूत्र बता रहा हूं, अगर राज्य सिंहासन को एक दूसरे के भाई के सम्मुख त्याग देने वाले 2 भाई हैं घर में, तो अयोध्या जैसा माहौल होगा। और अगर एक भाई ऐसा है कि बिना झगड़े के, बिना मुकदमे के 100 गज जमीन भी नहीं दूंगा, जैसा दुर्योधन कहता है, सुचक्रम नहीं बदास्यामी बिना युद्धे न केशवः, हे केशव, बिना युद्ध के तो सुई के नोक के बराबर भी नहीं दूंगा। तो घर में महाभारत होना आवश्यक है, अवश्य भावी होके रहेगा। एक ने मुझे लिख के भेजा था, आप भी लिख के भेजिए, मैं कल कुछ उत्तर दूंगा। बोले क्या सुना रहे हो, कहां से लक्ष्मण ढूंढे, मेरे तो 2 भाई लड़ते रहते हैं मुझसे। मैंने कहा तू उनमें लक्ष्मण ढूंढ रहा है, वो तुझमें राम ढूंढ रहे, तू बन के तो तू प्रारंभ कर। लक्ष्मण जैसा भाई मिलना मुश्किल है, सुमित्रा जैसी मां मिलनी मुश्किल है। इसी इलाहाबाद के महाकवि, एक बड़े कवि आदरणीय उमाकांत जी मालवीय, जिनके पुत्र यश मालवीय बड़े गीतकार, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है राघव राग, कभी आप ढूंढ लीजिए, बागंबरी में रहते हैं, लेके आइए उनको। क्या अद्भुत पुस्तक है राघव राग। उसमें लक्ष्मण जी पर एक 5 पेज का आर्टिकल है। उमाकांत जी लिखते हैं, दुनिया के बड़े से बड़े व्यक्ति की परछाई काली होती है। सम्राट भी अगर खड़ा हुआ होगा तो सम्राट की परछाई भी काली मिलेगी। अगली बात पर प्रयाग के कवि के लिए जय घोष करना। क्या बात कही उमाकांत मालवीय जी ने। उन्होंने कहा कि सबकी परछाई काली है, केवल एक ही व्यक्ति है जिसकी परछाई उजली है, वो है सांवले रंग के राम, जिनकी लक्ष्मण परछाई है गोरे रंग की उजली परछाई। लक्ष्मण राम की उजली परछाई है, ऐसा भाई मिलना दुष्कर है। एक बड़ा प्यारा कवि ज्ञान प्रकाश आकुल आज आया, इसका एक छंद सुना देता हूं। आया है, जब 4 बच्चे पैदा हुए तो ये हुआ कि भाई पूरी अयोध्या कहने लगी राजकुमारों के दर्शन कराइए, राजकुमारों के दर्शन कराइए। मुंबई में महानगरी है, माया नगरी है, उसमें भी कुछ बच्चे पैदा होते हैं तो चैनल वाले पीछे पीछे लग जाते हैं, वो चला, वो गिरा, वो उठा, देखते ना आप बनाते हैं। तो वो तो त्रैलोक्य के स्वामी का ही अवतरण हुआ था। तो सोने के पालने में 4 बच्चे लिटाए गए और पूरी अयोध्या के आवागमन का सूत्र बनाया गया। 10 बजे का मुहूर्त सिद्ध हुआ कि 10 बजे पूरी प्रजा राजकुमारों के दर्शन करेगी। उससे कुछ क्षण पहले जैसे ही बच्चों को लिटाया गया एक जगह से उठा के बिस्तर से, 3 बच्चे तो चुप रहे, लेकिन लक्ष्मण रोने लगे और इतना रोए कि समझ में नहीं आया। वैद्य बुलाए गए, चुप ना हुए, ज्योतिषी बुलाया गया, चुप ना हुए, माएं डर गई, कौशल्या नजर उतारने लगी, सुमित्रा की आंखों में पानी आ गया मां की, कैकेयी पैर मलने लगी बच्चे के। वशिष्ठ जी को बुलाया गया, गुरु वशिष्ठ को। तो गुरुदेव किसी की समझ में नहीं, गुरुदेव ने कहा छोटी सी बात है, गुरुदेव ने को पाए करा, लक्ष्मण चुप हो गए। छंद सुनिएगा कि पालने में लखन व राम जी लिटाए गए। सुनना प्रयाग वाला, कि पालने में लखन व राम जी लिटाए गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए। पालने में पीछे वालों, पालने में लखन व राम जी लिटाए गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए। किंतु लक्ष्मण कुछ ऐसा तेज रोए, जिन्हें रोता देख धरती गगन चुप हो गए, रोता देख धरती गगन चुप हो गए, धरती गगन चुप हो गए। राजवैद्य आए कोई रोग न बता सके तो, राजवैद्य आए कोई रोग न बता सके तो, ज्योतिषी भी करके यतन चुप हो गए,